नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, क्लास 9 का जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का सोशल साइंस का, ये उसकी ऑफिशियल आंसर की है। तो प्यारे बच्चों, अपने क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए और इस ऑफिशियल आंसर की से अपने पेपर का मिलान करिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि खंड क में पहले क्वेश्चन का आंसर बी सही है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ए सही है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए सही है, चौथे क्वेश्चन का आंसर बी सही है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सातवें क्वेश्चन का आंसर सी सही है, आठवें क्वेश्चन का आंसर भी सी सही है। ठीक है, नौवें क्वेश्चन का आंसर डी सही है तापी, 10वें क्वेश्चन का आंसर ए सही है कृषि, 11वें क्वेश्चन का आंसर बी सही है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन का आंसर ए सही है, 13वें क्वेश्चन का आंसर सी सही है, 14 क्वेश्चन का आंसर सी सही है। और प्यारे बच्चों, ये ऑफिशियल आंसर की है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यानी कि डी सही है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी सही है, क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है, क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही है। ठीक है, इस तरह से हमने एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। सेक्शन बी को देखते हैं, यानी कि खंड ख में क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मुख्य मांगे थी, पहला क्या है, युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए, बैंकों को राष्ट्रीयकरण करना, तीसरा है किसानों को ज़मीन मिलना। ठीक है, कोई दो लिखना था। और अथ वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है कि पहला, निजी संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, उद्योगों का व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तीसरा है जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। कोई दो कारण लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है, पहला पॉइंट खाद्य पदार्थों का उपलब्ध होना, दूसरा है खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, तीसरा है लोगों के पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ को खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। ठीक है, क्वेश्चन 25 को देखते हैं, 23 को देखते हैं। जनप्रतिनिधियों को वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है संविधान सभा कहलाती है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई और भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है, कोई दो कारण लिखना था आपको। क्वेश्चन 24 का पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। ठीक है, खंड ग सेक्शन में देखते हैं कि 25 क्वेश्चन है, इधर प्रतीक चिन्ह है, इधर उसका मीनिंग है। ठीक है ना, इसका आंसर है राजदंड का प्रतीक चिन्ह है, शाही सत्ता का प्रतीक है। बी है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, तो सनातनता का प्रतीक है। सी में है टूटी हुई जंजीर, इसका प्रतीक क्या है, आज़ादी का प्रतीक था। ठीक है, अथ वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला है जो गणतंत्र के शत्रु थे जैसे कुलीन एवं पादरी वर्ग, राजनीतिक दलों के सदस्यों को गिरफ्तार किया। दूसरा है उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वालों को जेल में डाला। तीसरा है किसानों को अपना अनाज सरकारी कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया। चौथा है चर्चों को बंद कर दिया गया। कोई तीन इसमें पॉइंट लिखना था आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देखते हैं। उत्पादन के कारक, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन। दूसरा पॉइंट है श्रम यानी काम करने वाले लोग। तीसरा है भौतिक पूंजी की आवश्यकता, इसमें सब पॉइंट है मशीन, औजार, भवन, कच्चा माल और नगद मुद्रा। कोई तीन पॉइंट लिखना था आपको। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर देखते हैं कि भारतीय उत्तरी मैदान की मुख्य विशेषता का विवरण। यह मैदान सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा के कारण बहुत उपजाऊ है। ठीक है, मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर है, मैदान की चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। कृषि सहायक जलवायु की उपलब्धता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सरकार द्वारा लोगों को फैसलों में भागीदारी का अवसर देता है। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का संपन्न होना, हर वयस्क नागरिक को एक समान मूल्य आधारित वोट का अधिकार देना। कोई भी अन्य पॉइंट लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है सुझाव है इसमें कि कृषि में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग न करना, जंगलों की कटाई को रोकना या वन क्षेत्र का विस्तार करना, शिकार पर पूरी तरह से रोक लगाना। ठीक है, कोई भी पॉइंट लिखना था आपको। खंड घ में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आर्थिक मंदी से जर्मन अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा।
मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन में कमी हो गई, वाइमर गणराज्य का असफल हो जाना, समाज के तबकों को सर्वहाराकरण भय सता रहा था। कोई भी अन्य पॉइंट लिख सकते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। नासिस समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नासिस विचारधारा को समझाया गया। विद्यालयों को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की गई। राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय अध्यापकों को हटाया गया। जर्मन और यहूदी बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। अवांछित बच्चों को स्कूल से निकाला गया। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। बच्चों को यहूदियों से नफरत करने, देश के लिए वफादार बनना सिखाया गया। कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि निर्धनता रेखा एक व्यक्ति की आय अथवा उपभोग का स्तर जब निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। ठीक है, गरीबी रेखा का नियंत्रण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य जरूरतों, कपड़ों, ईंधन और आदि जरूरतों पर गौर किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमत से गुणा किया जाता है। खाद्य जरूरतों के लिए वांछित कैलोरी को देखा जाता है। आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जाता है। ठीक है, अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। गरीब व्यक्ति को समय पर खाना नहीं मिल पाता। गरीब व्यक्ति को अस्थायी आश्रय के लिए अभाव का सामना करना पड़ता है। वह अपने बच्चों को समाज के अन्य बच्चों की तरह शिक्षा प्रदान नहीं करा पाता। वह परिवार में बीमार व्यक्ति का इलाज नहीं करा पाता। ठीक है, समाज में असहाय की तरह खुद जीता है, साथ में अपने परिवार को भी असहाय जीवन जीने पर विवश होना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो। तीसरा है जब किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। आगे अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, पांचवा है इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, कोई भी अन्य पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन का आंसर है अक्षांश, ऊंचाई पृथ्वी सतह से, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, उच्चावच। ठीक है, अर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले पॉइंट में संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानवीय जीवन तथा उसके पर्व त्यौहार उत्सव सभी मानसून के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है। अगला है यह संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। ठीक है, कोई अन्य पॉइंट भी ले सकते हैं। अब खंड अंगे में करते हैं। ठीक है, यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है। 34 का फर्स्ट में करों के द्वारा, सेकेंड में नागरिकों की सुरक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं, तीसरे में लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता के द्वारा होता है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा व जीवन स्तर के विकास के लिए कार्य करे। ठीक है, 35 क्वेश्चन का फर्स्ट है ऐसी सभी वस्तुओं जिनका कुछ मूल्य होता है और साथ वह मानव के लिए आवश्यक हो संसाधन कहलाती है। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में योगदान देना। 35 का 3 है सामान्य व्यक्ति को जब भोजन, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके उसके अंदर कौशलों का निर्माण किया जाता है तो वह देश विकास में अपना सार्थक योगदान देता है। ठीक है, 36 का फर्स्ट है दूध, मक्खन और घी लेकर बाजार में बेचना। 36 का दूसरा है हरे चारे जहरीली मक्खियों से बचाव। 36 का 3 है मवेशियों को पालना व चराना। दूध, घी, मक्खन का तैयार करना व बेचना। अब खंड 6 में आपको फिल करना था। 37 का फर्स्ट में ए में रूस करना था, बी में जर्मनी करना था। ठीक है, और 37 का 2 में मानचित्र देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो आपका था, ये आपका जर्मनी फिल करना था बी में, ए में रूस फिल करना था, ठीक है। चलिए, बाकी 37 के 2 वाले पार्ट में आप वूलर झील फिल करेंगे, जम्मू कश्मीर में आ गया था। भरतपुर पक्षी उद्यान आपके राजस्थान राज्य में है, ठीक है। वूलर झील आपको यहाँ पे देख लेंगे जम्मू कश्मीर में, भरतपुर पक्षी उद्यान आपके राजस्थान में, ठीक है। सिमलीपाल आपको यहाँ पर उड़ीसा राज्य में मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर अनायमुड़ी पर्वत आपको यहाँ पर फिल करना था, ठीक है। पर्वत शिखर आपके ये केरल के पास में, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि और इस ऑफिशियल आंसर की से अपने पेपर का मिलान किया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी पेपर का मिलान कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह वीडियो को देखने के लिए, ठीक है बच्चों।